चलिए, सिर्फ आलम ज्वाइन किए हैं। तो धीरे 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 सब लोग ज्वाइन करेंगे। देखिए, आज आप लोग का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग का है। और फिर टाइम टेबल आप लोग को बता दिया जाएगा। वेट कर ले क्या और स्टार्ट करें। सिर्फ आलम मैकेनिकल ब्रांच। ठीक है, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है। अब डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में यार क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में ठीक है कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कौन कौन सा टीचर क्लास लेंगे, किस टाइप का सिलेबस का डिजाइनिंग किया गया है आप लोग का। और हर एक चीज के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करते हो पढ़ना तो सबसे पहले उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जब हम डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में यार जब ज्वाइन किए हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब डायरेक्टली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे और बेसिक पता ही नहीं हाँ क्या क्या चीज पढ़ना है, आपको कितने नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो सबका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो देखिए, ये है आपका डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर और क्लास को बीच में छोड़ मत दीजिएगा। ठीक है, उसमें क्या है कि आप लोग कोई दिक्कत होगा फिर बीच में क्लास प्रॉपर जब 1 घंटे का 2 घंटे का जितने देर का क्लास होगा, ठीक है, आप प्रॉपर क्लास स्टार्टिंग से लेकर लास्ट टाइम तक कीजिएगा ताकि समझ में हर एक चीज अच्छे तरीके से आए। और जो भी डाउट होगा, मैसेज का ऑप्शन दिया हुआ है चैट का, आप चैटिंग भी कर सकते हो। हैंड राइज का ऑप्शन दिया होगा आपको यहाँ पे, उसको ओपन के मतलब प्रेस कीजिएगा, आप बोल भी सकते हो। ठीक है। ठीक है, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में अगर देखा जाए सब्जेक्ट के बारे में तो सबसे पहले आप लोग को फिजिक्स पढ़ना। ठीक है, फिजिक्स से सेकेंड जो आपका सब्जेक्ट है यार वो है आपका केमिस्ट्री। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। और थर्ड जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका मैथमेटिक्स, यानी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आपका 3 सब्जेक्ट हो गया। और फोर्थ जो सब्जेक्ट है यार वो ब्रांच पेपर है। क्या है आप लोग का? ब्रांच पेपर। ठीक है, तो टोटल आपका यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है। अभी का जो सिलेबस आप लोग को डिजाइन किया गया है, अब कितने मार्क्स का पूछा जाएगा ये अभी तक कोई क्लियर नहीं है। हाँ, बट इससे पहले जब आप लोग का सीनियर लोग यानी जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में है तो उन लोग का जब सिलेबस लास्ट टाइम जब बना था तो उन लोग का 70 और 30 का एग्जाम हुआ था, 70 नंबर का एक्सटर्नल और 30 नंबर का इंटरनल। तो आई होप आप लोग का भी वैसा ही कुछ होगा। तो अभी कितने मार्क्स का पूछा जाएगा वो अभी क्लियर नहीं है। क्लियर? नहीं सॉरी, वो भी दे ही दिया है सिलेबस में आप लोग का, कितने मार्क्स का पूछेगा वो भी दे ही दिया है, 700 मार्क्स का पूछेगा आप लोग का। तो ये जो फिजिक्स है आप लोग का वो पूछेगा 70 मार्क्स का, ए पूछेगा 70 मार्क्स का, ए हो जाएगा 70 मार्क्स का, और ये भी है 70 मार्क्स का। ठीक है, ये सब जो एग्जाम है ये सब होगा एक्सटर्नल एग्जाम। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जाम होगा, यानी यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाएगा आप लोग का 70 मार्क्स का एग्जाम। ठीक है, अब बच गया आप लोग का यहाँ पे 30 मार्क्स का जो एग्जाम है यार, 30 मार्क्स। और ये आपका 30 मार्क्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 मार्क्स। तो ये हो जाएगा आप लोग का इंटरनल एग्जाम। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंटरनल एग्जाम। तो अगर दोनों को कैलकुलेट किया जाए तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का। ठीक है, टोटल हो जाएगा आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो 100 × 4 यानी 400 मार्क्स का आप लोग का जो एग्जाम होगा। ठीक है, ये आप लोग का सब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है,
400 का, यानी 100 मार्क्स का फिजिक्स, 100 मार्क्स का केमिस्ट्री और 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स और 100 मार्क्स का ब्रांच पेपर। और इसमें भी आपका 70 मार्क्स करके 70 मार्क्स करके आपको यहाँ पे ब्रांच पेपर का, सॉरी, हर सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा जिसको एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं। और 30 मार्क्स यानी 30 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसको इंटरनल मार्क्स होगा, जो कॉलेज में होगा। अब बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि जो इंटरनल मार्क्स होता है, फिर इंटरनल एग्जाम जो होता है वो एक ही एग्जाम में 30 नंबर दे देगा। किसी किसी कॉलेज में 2 एग्जाम मिलाकर 30 नंबर दिया जाता है। तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है यार, ठीक है, कितने बार आपको इंटरनल एग्जाम लिया जा रहा है, इंटरनल टेस्ट लिया जा रहा है। बट ये जो 70 मार्क्स का एग्जाम जो होगा वो सभी कॉलेज का एक ही बार होगा आप लोग का। और आप लोग का मतलब एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर कहीं सेंटर दिया जाएगा, कॉलेज से बाहर। तो ये था आपका यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आप लोग को यहाँ पे लैब के बारे में, ठीक है। तो 400 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का फिजिक्स लैब होगा। इसके बाद हो जाएगा आप लोग का केमिस्ट्री लैब। इसके बाद हो जाएगा आप लोग का कम्युनिकेशन का लैब हो जाएगा, यानी इंग्लिश का। इसके बाद हो जाएगा कंप्यूटर का लैब, आईसीटी जिसको बोलेंगे। इसके बाद हो जाएगा वर्कशॉप का लैब। इसके बाद हो जाएगा आप लोग का ग्राफिक्स, यानी जो ऑटो कैड के द्वारा आप लोग को पढ़ना है, यानी ड्राइंग, ठीक है। तो ये आप लोग का टोटल 6 लैब हो जाएगा, ठीक है। टोटल आप लोग का यहाँ पे 6 सब्जेक्ट का लैब यहाँ पे करवाया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये भी 50 नंबर का है यार, ये भी 50 मार्क्स का होगा, ये भी 50 मार्क्स का, ये भी 50 मार्क्स का, ये भी 50 मार्क्स का, और ये भी। टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 300 नंबर, ठीक है। तो 400 यहाँ और 300 यहाँ, तो टोटल जो आपका एग्जाम होगा यार, टोटल मार्क्स अगर देखा जाए तो हो जाएगा 700 का। पहले 800 का एग्जाम होता था, अब आप लोग को 700 का एग्जाम होगा, ठीक है। अब सिलेबस में एक चीज क्लियर नहीं किया गया है कि पासिंग मार्क्स कितना है, ठीक है। 70 मार्क्स तो यार ओवरऑल, सॉरी 70 मार्क्स फुल मार्क्स हो गया। अब 70 में कितना पास होने के लिए नंबर लाना होगा वो अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। बट कितने नंबर का एग्जाम होगा वो क्लियर किया गया है, ठीक है। 70 मार्क्स का एग्जाम होगा एक्सटर्नल और 30 मार्क्स का इंटरनल। अब 70 में कितना नंबर लाएंगे तो पास होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये केवल क्लियर नहीं किया गया है, बाकी सिलेबस में हर चीज दिया गया है, ठीक है। और एप्लीकेशन में अपलोड कर भी देंगे और आप लोग को दे भी दिए हैं सिलेबस आप लोग को, ठीक है, हर ब्रांच का। क्लियर, इसको नोट कर लिए आप लोग, आगे बढ़े। इसको नोट कर लिए होंगे तो मैसेज कीजिएगा, मैसेज का ऑप्शन देता है, ठीक है। चैटिंग में जाइए, चैट का ऑप्शन दिया होगा, वहां पे यस या नो कीजिए कि हाँ सर नोट कर लिए। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन होगा तो मैसेज कर सकते हैं। आज से क्लास आप लोग का स्टार्ट हो गया है और रूटीन सेट कर दिया गया है और बता दिया जाएगा, और प्रॉपर तरीके से क्लास कीजिए आप लोग। बहुत लेट से क्लास स्टार्ट हुआ आप लोग, क्या काउंसलिंग बहुत लेट से हुआ इस बार। पिछले बार तुम लोग 12 अगस्त, सॉरी 12 जुलाई से बैच स्टार्ट कर दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, कोई मैसेज तो किए अभी तक नहीं है। तो ये आप लोग का क्या हो गया, सब्जेक्ट के बारे में और कितने नंबर का क्या चीज पूछा जाएगा। बाय द वे छूट जाता है तो फिर क्लास के बाद जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगा तो फिर आप लोग वीडियो को पॉज कर करके आप नोट कर सकते हैं हर एक चीज। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे कौन कौन सर, यस सर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहले मैथमेटिक्स है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। ये 3 पेपर के बारे में बात किया। पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ाएंगे आप लोग को ईश्वर लाल सर, ठीक है। फिजिक्स जो है ये पढ़ाएंगे आप लोग को श्रीकांत सर।
केमिस्ट्री जो है ये पढ़ाएंगे आप लोग को पल्लव सर। सब पुराने टीचर हैं, बहुत दिन से क्लास ले रहे हैं कोचिंग में, ठीक है, बहुत सारे टीचर कॉलेज में भी क्लास लेते हैं। और बात करते हैं ये तीन तो टीचर के बारे में समझ में आ गया आप लोग को। ये सभी ब्रांच वाले को पढ़ाएंगे, क्या सभी ब्रांच में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कॉमन है। अब बात करते हैं ब्रांच पेपर, ठीक है। तो सिविल का ब्रांच पेपर जो है आप लोग का, सिविल ब्रांच पेपर, वो है सर्वेइंग, ठीक है। ये पढ़ाएंगे आप लोग को प्रिंस सर। इसके बाद है आप लोग का मैकेनिकल एंड मेटलर्जी का ब्रांच पेपर जो है, शॉर्ट में देखा जाए तो मटेरियल साइंस है यार, ठीक है। ये पढ़ाएंगे आप लोग को प्रेमकांत सर, ठीक है। इसके बाद डबल ई और ट्रिपल ई। अब डबल ई ट्रिपल ई में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डबल ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि जीपी धनबाद हो गया, जीडब्ल्यूपी बालीडी हो गया, जीपी रांची हो गया, इस सब जगहों पे है। नया जो कॉलेज 2018 के बाद खुला है उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी है और ट्रिपल ई ब्रांच भी है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो दोनों इलेक्ट्रिकल का ही ब्रांच है। इसमें पढ़ना है आप लोग को पावर सिस्टम, ठीक है, पावर सिस्टम। इसमें पढ़ाएंगे आप लोग को तौसीफ सर। इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ब्रांच पेपर अभी आया नहीं है क्लियर, तो भी वो भी पढ़ाएंगे ही। इसके बाद है कंप्यूटर साइंस, सीएससी। इसमें पढ़ाएंगे हम आशुतोष सर, ठीक है। पहले क्या था, कंप्यूटर और इंग्लिश सभी ब्रांच वाले को कॉमन पढ़ता था, तो अभी सभी ब्रांच में पढ़ाते थे कंप्यूटर। अब तो क्या है, कंप्यूटर साइंस वाले को ही केवल पढ़ना है यार ब्रांच पेपर, तो ये पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए कि तीन सब्जेक्ट है आप लोग का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सभी ब्रांच वाले को। तो तीन फैकल्टी यार आप लोग को यहाँ पे हायर किए हम आप, ठीक है। आप लोग के लिए तीन फैकल्टी यहाँ पे दे रहे हैं। अब हर ब्रांच का अलग फैकल्टी दे रहे हैं। सिविल ब्रांच है तो सिविल ब्रांच का फैकल्टी अलग दिए हैं। मैकेनिकल मेटलर्जी का सेम पढ़ना है तो उसके अलग फैकल्टी है। ईसीई डबल ई ट्रिपल ई का अलग पेपर है यार, तो उसके लिए अलग टीचर दिए हैं आप लोग को। ये जो कंप्यूटर साइंस है उसके लिए तो हम खुद पढ़ाएंगे, अलग टीचर दिए, मतलब हम खुद ही पढ़ा रहे हैं। तो देखा जाए कि यहाँ पे हर ब्रांच को चार सब्जेक्ट पढ़ना है, तो चार फैकल्टी आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। चार फैकल्टी आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अगर फी देखा जाए तो बहुत ज्यादा फी तो है नहीं, 1999 रुपया फी है यार, ठीक है। 1999 रुपया फी रखा गया है आप लोग को। चार पेपर है तो चार पेपर का हो गया आपका 1999 रुपया। क्लियर। ऑफलाइन क्लास कीजिएगा तो ऑफलाइन क्लास का है यहाँ पे 399, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो 4000 रुपया। उसमें ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी आपको फ्री मिलेगा। और केवल आप ऑनलाइन क्लास करोगे तो केवल ऑनलाइन क्लास की सुविधा मिलेगा। हाँ, ऑफलाइन क्लास कभी आप आते हैं एक दो क्लास बीच में, ठीक है, जीपी साहेबगंज में रहते हैं, दुमका में रहते हैं, घर आपका धनबाद में है, किसी वैकेशन में आते हैं, छुट्टी में आते हैं, दुर्गा पूजा आ रहा है, दीपावली आ रहा है, या फिर कभी सैटरडे संडे को आ गए, कभी भी आ गए और कोचिंग उस टाइम चल रहा है, तो आप एक बार कॉल कीजिए, हाँ सर हम क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ डाउट है पूछ सकते हैं, तो उसका कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो वो एक अलग मैटर है। बट ऑनलाइन वाले को 1999 रुपया और ऑफलाइन क्लास वाले को 4000 रुपया, ठीक है। तो 4000 में आप लोगों को फैसिलिटी मिलेगा ऑनलाइन का भी, जो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिएगा, और जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे उसको केवल ऑनलाइन क्लास का फैसिलिटी मिलेगा। अब बात है नोट्स का, तो नोट्स आप लोग को एप्लीकेशन में ही अपलोड कर दिया जाएगा हर ब्रांच का, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में तो कोई नोट्स होता नहीं है, फिर भी आप लोग कुछ कुछ फॉर्मूला हो गया, कुछ थ्योरी हो गया छोटा मोटा, तो वो सब चीज आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा।
इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ब्रांच पेपर, हर सब्जेक्ट का, ये 3 सब्जेक्ट हो गया जिसका थ्योरी आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, हैंड रिटेन डिजिटल नोट्स, चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, हर ब्रांच में अपलोड कर दिया जाएगा। और जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होता है नोट्स आपको मिल जाएगा, फिर आप लोग वहां पे अच्छे तरीके से पढ़िए। जो डाउट होगा डाउट क्लास आप लोग को लगाया जाएगा। कुछ भी कंफ्यूजन होता है हमको डायरेक्ट कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए कि हाँ सर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसको बताया जाएगा। और जब भी हम लोग यहाँ पे क्लास लेते हैं तो पूरा कोशिश करते हैं कि बच्चे को एक बार में 2 बार में जितना टाइम लगे, ठीक है, बच्चा समझ जाए यार, ठीक है, दोबारा उसको डाउट पूछने का नौबत ना आए। फिर भी अगर डाउट होता है आपको तो आप पूछ सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पे ध्यान कहीं और है उसका, तो उस टाइम में क्या है कि वो 100% जब क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा है तो यार उसको समझ में तो आएगा नहीं। तो फिर आप जाके फिर लेक्चर जब अपलोड हो जाता है फिर लेक्चर को देखिए, तो भी समझ में नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पे डाउट क्लास में आप पूछ सकते हो, फिर कॉल करके पूछ सकते हो यार, ठीक है। ये बात हो गया। और कोशिश करना है कि जो लाइव क्लास होगा लाइव क्लास में ज्वाइन होना है, ठीक है। अगर मान लीजिए जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे कोर्स परचेज किए हैं और कोर्स परचेज करेंगे, तो कोशिश कीजिए कि आज से जो क्लास स्टार्ट हुआ है लास्ट टाइम तक, यानी फर्स्ट सेमेस्टर जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक जितना लाइव क्लास आप लोग का चलेगा हर लाइव क्लास में आप लोग का ज्वाइन होने का पूरा कोशिश कीजिए। ऐसे भी 75% अटेंडेंस मांगता है ना कॉलेज में आप लोग को, तो कोशिश करना है कि 75 से 85 तक अटेंडेंस आप ऑनलाइन क्लास में ही बनाइए, तब जाके आपको यार बहुत ज्यादा समझ में आएगा। केवल कोर्स परचेज कर लीजिएगा, अरे यार रिकॉर्डिंग तो हो ही जाएगा हम देख लेंगे, तो रिकॉर्डिंग 90% बच्चा लोग नहीं देखता है। एग्जाम जब आपका एग्जाम का डेट आएगा तब आप वीडियो देखना स्टार्ट करोगे यार, तो ऐसे क्लास नहीं होगा। अगर रिजल्ट आपको चाहिए तो आप अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे क्लास करो, और कभी आपको फील नहीं होगा कि आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हो, ठीक है, लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास ही कर रहे हैं। बशर्ते आपको एकदम एक्टिव होना पड़ेगा, कॉपी कलम लेके बैठिए, जितना पढ़ाया जा रहा है बोर्ड पे बोर्ड में एकदम अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, जो प्रॉब्लम होता है पूछा कीजिए आप यहाँ पे। इसके बाद देखिए रिजल्ट आप लोग का एकदम 100% होगा। हर बार यहाँ से पढ़ाया हुआ बच्चा टॉप करता है, चाहे वो ब्रांच टॉपर हो चाहे कॉलेज टॉपर हो। आप किसी भी कॉलेज में गैलेक्सी का नाम पूछ लीजिए, चाहे जीपी दुमका हो, जीडब्ल्यूपी बालीडी हो, जीपी रांची हो, जीपी धनबाद हो, जीपी लातेहार हो, ठीक है, जीडब्ल्यूपी रांची हो, जीपी खुटरी हो, जीपी साहेबगंज हो, सिमडेगा हो, जगन्नाथपुर हो, किसी भी कॉलेज में जाइए, हर जगह गैलेक्सी का या तो ब्रांच टॉपर, कोई ना कोई ब्रांच का ब्रांच टॉपर मिलेगा, और नहीं तो फिर कॉलेज टॉपर मिलेगा। तो अच्छे तरीके से फोकस कीजिए आप लोग। और हर बार यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है, जीओटी तो आप लोग को स्कॉलरशिप देती ही है, और जिसका जनरल कैटेगरी आता है उसको तो स्कॉलरशिप नहीं मिलता है क्या। तो स्कॉलरशिप क्या देता है कि अगर आप मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ क्लास कर रहे हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास करने के बाद जैसे आपका एग्जाम होता है फर्स्ट सेमेस्टर का और रिजल्ट आता है, तो उसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे ब्रांच टॉपर करते हो यार, ठीक है, अगर आप ब्रांच टॉपर करते हैं तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो फी है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो फी है वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। रिफंड करने का मतलब कि जब सेकेंड सेमेस्टर में मान लीजिए यहाँ पे क्लास कर रहे हैं तो उसका कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का आप चाहते हो कि सर हमको यहाँ पे टोटल कैश दे दीजिए, तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। कब, जब आप ब्रांच टॉपर करते हो तो अपने ब्रांच में, ठीक है। गैलेक्सी में ब्रांच टॉपर नहीं करना, अपने कॉलेज में गैलेक्सी में आप पढ़िए, ट्यूशन कीजिए, और 60 स्टूडेंट का बैच होता है कॉलेज में, तो 60 में से आपको यार नंबर 1 लाना है, ठीक है, नंबर 1 रैंक आपको लाना होगा, उसको बोलते हैं ब्रांच टॉपर। तो आपको फी आपको माफ कर दिया जाएगा, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितना पैसा जमा किया वो रिफंड कर दिया जाता है। ये आज नहीं, जब से कोचिंग खोले तब से प्रक्रिया चल रहा है। और अगर आप कॉलेज टॉपर करते हो तो ये फैसिलिटी फैसिलिटी तो मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ एक्स्ट्रा आपको प्राइज या फिर इनाम दिया जाता है, ठीक है। और बीच बीच में आप लोग यहाँ पे टेस्ट होते रहता है तो उसका अलग से स्कॉलरशिप देते रहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये था फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन सा फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। और बात है टाइमिंग का, तो टाइमिंग आप लोग को 6 बजे तो
अभी नहीं करते हुए, बहुत सारे कॉलेज अभी 5 बजे तक चलता है, तो फिर आते आते तो 6 बज ही जाता है। जस्ट कॉलेज से आओगे तुरंत तो क्लास नहीं करोगे आप लोग। 7 बजे से 9 बजे तक का टाइमिंग सेट करते हैं आप लोग का, ठीक है। 7 बजे से 9 PM तक टाइमिंग सेट कर देते हैं, और इस डेट में आप लोग का क्लास होगा, ठीक है। और कुछ क्लासेस जो है मॉर्निंग में भी होगा, सेट कर लेते हैं। जो स्टूडेंट लोग को अगर दिक्कत होगा इवनिंग में, तो मॉर्निंग में भी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी आप लोग की। तो ये था आप लोग का इंट्रोडक्शन क्लास। इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या सब चीज आप लोग को जानना चाहिए, कितने फैकल्टी यहाँ पे हायर किए जा रहे हैं, और कुछ कंफ्यूजन कुछ डाउट है तो पूछिए आप लोग। और जो स्टूडेंट लोग अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए हैं, आपके कांटेक्ट का है, उनको बोलिए कि कोर्स परचेज कर लो यार, जितना जल्दी है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ऑफलाइन अगर देखा जाए आप लोग का, तो ऑफलाइन बैच जो है 2 सप्ताह पहले ही स्टार्ट हो चुका है। 23 तारीख से ही बैच स्टार्ट हो चुका है आप लोग का, 23 अगस्त से ही ऑफलाइन बैचेज, और ऑनलाइन बैचेज आज से स्टार्ट हो गया 9 तारीख से। तो और भी अगर आपके फ्रेंड हैं, आपके दोस्त लोग हैं, तो उन लोगों को बोलिए कोर्स जितना जल्दी है परचेज कर ले। प्रॉपर तरीके से क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगा। इसको रीच करें, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो बोलिए। चलिए इंट्रोडक्शन क्लास को यहाँ पे रखते हैं। अभी CSC ब्रांच का फिर क्लास होगा, ठीक है। CSC ब्रांच का फिर भी क्लास होगा। क्लास में आप ऐड हो जाओ CSC ब्रांच कि कल से क्लास करोगे आप लोग, ठीक है। आज ये क्लास यहाँ पे रखते हैं, फिर मैसेज करते हैं आप लोगों को।